ये वाला पीडीएफ है आपका। आवाज प्रॉपर आ रही है ना सभी को, ये बताओ पहले। आवाज आ रही है? मैसेज करो चैट बॉक्स में। सर ऑल म्यूट कर दो, ऑल म्यूट कर दिया मैंने सबको, परेशान मत हो। हेलो। ठीक है, जी जी, ओके ओके ओके। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को अपना। ठीक है, तो मैंने परसों जो क्लास ली थी उसमें आपको क्वेश्चन 30 तक करवा दिए थे, शायद ये वाला भी क्वेश्चन करा दिया था, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे आज। आज भी हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो पहला, कि व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सिलेंडर ब्लॉक। जो सिलेंडर ब्लॉक होता है उसका मटेरियल क्या है। ये मैंने बताया था, इसका आंसर दो। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 15 बच्चे आ चुके हैं हमारे क्लास में। ऑप्शन ए ये असलम सर, हाँ कास्ट आयरन होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा कास्ट आयरन। जो आपका सिलेंडर ब्लॉक है वह बनाया जाता है कास्ट आयरन का। किसका बनाया जाता है? कास्ट आयरन का सिलेंडर ब्लॉक बनाया जाता है। इसके पीछे मैंने कारण भी बताया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 32। ये देखो, कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, बताना है आपको। आंसर आपका है वॉल डोर कवर, दूसरा आंसर है सिलेंडर हेड, तीसरा है इंजन ब्लॉक, और चौथा आंसर है ऑयल पेन। सर क्या आंसर ऑप्शन ए। होगा इसका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए मतलब बॉल डोर कवर। एक्चुअली आपको पता होगा, जो इंजन होता है, इंजन के मुख्यतः मैंने देखा जाए कि जो मेन पार्ट होते हैं वह आपके तीन होते हैं। एक आपका सिलेंडर हेड होता है, दूसरा सिलेंडर ब्लॉक होता है, और तीसरा होता है ऑयल संप। सिलेंडर हेड के ऊपर जो लगा उसको बोलते हैं हम लोग बॉल, जो कि सिलेंडर हेड को कवर करने का काम करता है। ये जो देख रहे हो, ये सिलेंडर हेड है, इसके ऊपर आपका ये लगा हुआ है। इसके ऊपर लगा हुआ है, इसके ऊपर ये लगा लगा हुआ है। तो ये कौन सा? ये तो है आपका वॉल्व डोर कवर। क्या हो जाएगा आपका? वॉल्व डोर कवर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? क्या होगा सिलेंडर इसका हेड। आंसर? हाँ वेरी सिलेंडर गुड, हेड। इसका आंसर होगा सिलेंडर हेड। इसका आंसर क्या होगा? यह जो आप देख रहे हो सिलेंडर ये हेड। आपका है सिलेंडर हेड। क्या है आपका? यह आपका है सिलेंडर हेड। ठीक है। देखो एक्चुअली क्या मैंने आपको बताया ना, ये पूरा इंजन है आपका। ये इंजन का पूरा एक डायग्राम दे रखा है। इस तरीके से पूछ रहा है कि टुकड़ों में नाम, इसका ऊपर वाले का नाम पूछा था अभी, अब इसका पूछा, हो सकता है आगे इसका पूछ ले, फिर इसका पूछ ले, तो इस तरीके से नाम पूछे जाते हैं इसमें। तो भाई जब ये डायग्राम आ गया तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग। जो आप देख रहे हो इस डायग्राम में, ये सबसे ऊपर होता है बॉल्व डोर कवर। ये कवर का मतलब क्या होता है? ये कवर करने का काम करता है किसको? सिलेंडर हेड के ऊपर लगा रहता है। सिलेंडर हेड में क्या क्या होता है आपका? इनलेट बल्ब होता है, एग्जॉस्ट बल्ब होता है आपका, और क्या होता है, और आपकी वॉल्व मैकेनिज्म भी सिलेंडर हेड में लगी होती है। क्या लगी होती है? वॉल्व मैकेनिज्म। ठीक है। वॉल्व मैकेनिज्म भी आपकी कहाँ पे लगी होती है? सिलेंडर हेड में। तो ये उसको ढकने का काम करता है आपका ये ऊपर वाला कवर। उसके बाद ये क्या होता है आपका? सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड में मैंने बता दिया इनलेट वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व, और आपकी वॉल्व मैकेनिज्म इसमें लगी होती है। वॉल्व मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? एक एक मैकेनिज्म होती है जो क्या करती है? बॉल को ऑपरेट करने का काम करती है। ठीक है। जैसे आपकी रॉकर आर्म हो गई, रॉकर हो गई, पुश रॉड हो गई, कैम शाफ्ट हो गई। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये आपका सिलेंडर ब्लॉक होता है। क्या होता है? ये जो आपका पूरा डायग्राम क्या है, ये आपका सिलेंडर ब्लॉक है। क्योंकि सिलेंडर ब्लॉक में ही आपका पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, और आपका जो
क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट ये एक्चुअली क्या होती है, आपके सिलेंडर ब्लॉक में ही लगे होते हैं। कहाँ पे लगे होते हैं? आपके सिलेंडर ब्लॉक में। ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक में। ये जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं ऑयल संप। इसमें क्या भरा रहता है? आपका ऑयल भरा रहता है। ठीक है, क्या भरा रहता है इसमें? ऑयल भरा रहता है इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। आरेख का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम? इसमें डायग्राम का नाम पूछा है, आपको डायग्राम का नाम बताना है। हाँ, ये है आपका डायग्राम। इस डायग्राम का नाम पूछा है कि जो आप डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम का नाम क्या है? जल्दी बताओ। इंजेक्शन टाइमिंग, पोर्ट टाइमिंग, बॉल्व टाइमिंग या इग्निशन टाइमिंग? क्या होगा ऑप्शन इसका सी। आंसर? ऑप्शन सी। क्यों होगा ऑप्शन सी? सर ऑप्शन क्योंकि सी वो क्यों होगा? कहते राइट डायरेक्शन में घूम रहा है सर, वो क्योंकि राइट डायरेक्शन में घूम रहा है इसलिए। बल्ब का ओके, समय तो बता इसकी रहा है। डेफिनेशन। हाँ, ओके ओके। तो ये बॉल टाइमिंग है, इसका काम क्या होता है इंजन के अंदर? बोलो। देखो, मैं बताऊं, जॉन किंग्स, क्या नाम है? यस सर, यस सर। ओके, जो, हाँ, देखो देखो, एक्चुअली होता क्या है, ये आपका बॉल टाइमिंग डायग्राम है। क्या है? बॉल टाइमिंग डायग्राम। आपके बॉल टाइमिंग डायग्राम दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है थ्योरेटिकल और एक होता है आपका एक्चुअल। तो जो आप देख रहे हो, ये आपका थ्योरेटिकल है। क्या है? थ्योरेटिकल है। तो इसमें क्या होता है यस कि ये सर। क्या करता है, इनलेट तथा एग्जॉस्ट क्या होता है? जो आपके दो बॉल्व होते हैं, इनलेट तथा एग्जॉस्ट बॉल्व के खुलने तथा बंद होने की स्थिति को बताता है। क्या करता है? इनलेट तथा एग्जॉस्ट बॉल्व के खुलने की स्थिति को ये बताता है, खुलने तथा बंद होने की दोनों बताएगा। ये आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें यह दर्शाया जाता है कि इनलेट बॉल कब खुलेगा और ये कब बंद होगा, एग्जॉस्ट बॉल कब खुलेगा और कब बंद होगा। तो ये किसके द्वारा दर्शाया गया? ये जो आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये क्या है, यहाँ तक आपका सक्शन स्ट्रोक होता है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्रेशन। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। ये थोड़ा अलग तरीके से बनाया, ऐसा नहीं होता इस डायग्राम, इसमें थोड़ा मिस्टेक है। एक्चुअली ये डायग्राम होता क्या है, जैसे यहाँ पे सक्शन हुआ ना, यहाँ सक्शन हो जाएगा यहाँ। जैसे ही ऊपर चलेगा ये आपका कंप्रेसर, यहाँ पे दूसरी लाइन, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इधर से मिल जाता है। देखो, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ बॉल टाइमिंग डायग्राम का। मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, एक मिनट बस। बॉल टाइमिंग डायग्राम होता कैसा है? बस एक मिनट का टाइम दो मुझे। बॉल टाइमिंग। देखो, ये देखो आप लोग, ये जो डायग्राम देख रहे हो ना, तो ये क्या है, एक्चुअल है, समझना इस बात को। ये जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये कौन सा डायग्राम है? आपका एक्चुअल डायग्राम है। ठीक है, ये कौन सा है आपका? ये देखो, इसको, ये जो आप देख रहे हो, ये आपका क्या है, एक्चुअल डायग्राम है। इसको बोलते हैं एक्चुअल बॉल टाइमिंग डायग्राम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल बॉल टाइमिंग डायग्राम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम लोग देखो, इस डायग्राम में आप देख रहे होगे, जो सक्शन स्ट्रोक है, ये एक्चुअल में क्या होता है? ये मैंने दो प्रकार के बताए थे आपको, एक इनलेट, तो एक होता है आपका थ्योरेटिकल, और दूसरा आपका होता है एक्चुअल। ये जो आप देख रहे हो, बॉल टाइमिंग डायग्राम ऑफ फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ये फोर स्ट्रोक इंजन का है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से सक्शन स्टार्ट हो रहा है। ये थ्योरेटिकल नहीं, ये एक्चुअल है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए, थ्योरेटिकल में क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक होगा आपका सक्शन। ठीक है, और यहाँ से चलेगा यहाँ तक, ये होगा आपका कंप्रेशन। और जो रेड एरिया देख रहा हो, यहाँ तक चलेगा यहाँ तक पावर।
और लास्ट यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट स्टॉक खत्म हो जाएगा। ये आपका थ्योरेटिकल, ठीक है। लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं कहता। एक्चुअल कहता है कि जो सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व होगा वह आपका 15 डिग्री पहले खुल जाएगा। ये एक्चुअल में है, ये अलग है, मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। उसके बाद ये बंद कब होगा आपका? 30 डिग्री बाद, ठीक है। इसी प्रकार कंप्रेशन होता है, आपका पार होता है और एडजस्ट होता है। तो आपको ये समझ में आया? यहाँ से आप देखो, यहाँ से समझना है, दोबारा मैं बता रहा हूँ। यहाँ से मत देखो इसको, ओनली आप यहाँ से देखो। यहाँ से चलेगा आपका, यहाँ तक सक्शन स्ट्रोक होगा, फिर यहाँ से आगे चलेगा ये कंप्रेशन, और उसके बाद ये आएगा आपका पावर, और देन आपका ये लास्ट स्टॉक है एग्जॉस्ट स्टॉक, ठीक है। ये क्या है आपका? एग्जॉस्ट स्टॉक। तो बॉल टाइमिंग डायग्राम क्या होता है? आपके इनलेट तथा एग्जॉस्ट वॉल्व के खुलने तथा बंद होने के समय को एक डायग्राम के थ्रू क्या करता है? प्रदर्शित करता है, ठीक है, बताता है। तो ये वही है। इसमें क्या था, देखो मैंने उसको इसलिए थोड़ा इसको मैं गलत बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें देखा जाए तो ये दो गोले डायरेक्ट बना दिए, एक इधर बना दिया और एक इधर, इनका तो कोई संबंध ही नहीं है ना आपस में, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ सक्शन कंप्रेशन हो जाएगा, उसमें पावर एडजस्ट होगा, अलग से थोड़ी ना होता। वो तो ये साइकिल होती है ना। साइकिल का मतलब क्या होता है कि किसी काम को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक करने का जो समय होता है वही साइकिल होती है आपकी, ठीक है। तो इसमें दोनों को अलग अलग दिखा दिया, अलग अलग सर्कल में। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ठीक है। जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है, बताओ क्रिंग क्या क्रिंग होगा इसको? शाफ्ट क्रिंग शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट तो पूरी ऑप्शन देखो। क्रैंक पेन, क्रैंक आर्म, बैलेंसिंग बेट और मैन जर्नल। क्या होगा इसका? एक्चुअली आंसर होगा आपका क्रैंक आर्म। क्या होगा ये? क्रैंक आर्म। जो आप देख रहे हो ये हिस्सा होता है आपका क्रैंक पेन। क्या होता है ये हिस्सा जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो होता है आपका क्रैंक पेन। सर्कल दिख रहा है ना मेरा? देखो सर्कल को ध्यान से देखना, ये जो हिस्सा है ये आपका क्रैंक पेन है, और ये हिस्सा ये होता है आपका मैन जर्नल। क्या होता है? मैन जर्नल। ये जो बीच का हिस्सा है क्रैंक पेन और मैन जर्नल को जो मिलाने वाला हिस्सा है यही आपका कहलाता है क्या? क्रैंक आर्म। क्या कहलाता है? क्रैंक आर्म कहलाता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है इसके रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये इस वाले हिस्से का नाम पूछा है, क्या होगा? गजन इस पिन वाले, हाँ वेरी गुड। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा गजन पेन। क्या होगा? गजन पेन। ये क्या गजन पेन का काम क्या होता है सौरभ? सर ये पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ के रखती हुई। वेरी गुड। गजन पेन क्या करती है? पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने का काम करती है। कनेक्टिंग रॉड का कौन सा हिस्सा जुड़ा रहता है गजन पेन से? बिग एंड या स्मॉल एंड? बिग एंड या स्मॉल एंड, कौन सा हिस्सा जुड़ा? सर प्रॉपर आवाज नहीं है, सर प्रॉपर आवाज नहीं। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ गजन पिन से कनेक्टिंग रॉड का कौन सा हिस्सा जुड़ा रहता है? स्मॉल। वेरी गुड। जो आपका स्मॉल एंड होता है वह क्या रहता है? गजन पिन से जुड़ा रहता है। गजन पिन को दो नाम से और जानते हैं, जिसको पिस्टन पिन और रेस्ट पिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टन पिन और रेस्ट पिन। कह रहा है पिस्टन पिन की सामग्री क्या है? व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पिस्टन पिन? जो पिस्टन पिन होती है उसका मटेरियल क्या? मैंने पढ़ाया है इसको आप लोगों को, बता जल्दी। पिस्टन पिन का मटेरियल क्या होता है? कोई बता रहा है क्या? निकिल, क्रोमियम, स्टील, असलम। वेरी गुड।
क्या होगा, निकेल क्रोमियम स्टील। जो आपकी पिस्टन पिन होती है, जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व कराया है, उसी का मटेरियल पूछा है कि वह जो पिस्टन पिन होती है किस मटेरियल की बनी होती है। तो आपकी बनी होती है निकेल क्रोमियम स्टील। किसकी? निकेल क्रोमियम स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एफ के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इस चीज का नाम पूछा गया है। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये जो क्लास चल रही है, ये वैसे तो चलाई जा रही है बैक पेपर वाले स्टूडेंट के लिए, लेकिन क्योंकि बैक पेपर वाले स्टूडेंट जो एग्जाम देंगे, सेम वैसा ही आपको भी एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन इनके एग्जाम में आएंगे ट्रेड थ्योरी के, वही क्वेश्चन आपके भी आने वाले हैं। तो इसीलिए ये जो मैं क्लास करा रहा हूँ, ये बैक पेपर, और वो बच्चे जो 2023 में एडमिशन लिया, जिनका 2024 में क्या होगा, एग्जाम होगा, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चे डेली जुड़े, इस क्लास का बहुत बेनिफिट होने वाला है आप सभी को। क्या होगा आंसर इसका? फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील। क्या होगा? फ्लाई व्हील। देखो जो मैंने ये एक्चुअली है क्या, ये पूरी, इसको इसका नाम क्या है, इस चीज का नाम बताओ, इसको क्या कहते हैं? फ्लाई व्हील, सौरावली, क्रैंक वेरी वेरी आंसर। गुड। क्या है? इस पूरी शाफ्ट का नाम बताओ, इसको क्या कहते हैं? सर क्रेनशाफ्ट। वेरी गुड। इसको क्या कहते हैं? क्रैंक शाफ्ट। क्योंकि देखा जाए जो फ्लाई व्हील होता है, क्रैंक शाफ्ट के पिछले हिस्से पे लगा होता है। कहाँ पे? क्रैंक शाफ्ट के पिछले हिस्से पे क्या लगा? फ्लाई व्हील। ठीक है, ये जो देख रहे हो ये क्या है? फ्लाई व्हील कहाँ पे लगा है? क्रैंक शाफ्ट के पिछले हिस्से पे। फ्लाई व्हील का काम क्या होता है? एनर्जी को स्टोर करता है। फ्लाई व्हील एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। क्योंकि देखा जाए, जब आपका फोर स्ट्रोक इंजन में सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होते हैं, तो सक्शन और कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, इन तीन स्ट्रोक को चलाने के लिए जो पावर मिलती है वो हमें कौन देता है? वह हमें फ्लाई व्हील देता है। तो अब आप सोचोगे, सर फ्लाई व्हील हमें पावर कैसे देता है? जब पावर स्ट्रोक होता है, तो पावर स्ट्रोक के दौरान क्या होता है कि 30%, कितनी, 30, यानी कि 30% एनर्जी को फ्लाई व्हील अपने पास स्टोर कर लेता है। क्या करता है? 30% एनर्जी को फ्लाई व्हील अपने पास रख लेता है। उसके बाद 70%, यानी कि 70% एनर्जी को फ्लाई व्हील क्या करता है? ट्रांसमिशन सिस्टम को दे देता है। किसको? ट्रांसमिशन सिस्टम को 70% एनर्जी ये दे देता है। ठीक है, फ्लाईव्हील कितनी एनर्जी दे देता है ट्रांसमिशन सिस्टम को? 70%। और 30% फ्लाईव्हील अपने पास रखता है। ये 30% इसलिए लगता है क्योंकि सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, ये स्ट्रोक आपको फिर से कराने होंगे। इन तीनों स्ट्रोक को कराने के लिए जो सबसे हेल्पफुल होता है वो हमारा होता है फ्लाईव्हील। अब आप सोचोगे, सर ये तो एक लोहे का पहिया होता है, एनर्जी को किस रूप में स्टोर करता है? तो ये करता है इनर्शिया के रूप में। किसके रूप में? इनर्शिया के रूप में। क्योंकि आपने देखा होगा, जब आपका क्या होता है, जो वाटर पंप वाला इंजन होगा, उसको जब उसमें एक बड़ा सा हैवी पहिया लगा रहता है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि अब जब उसको तेजी से स्टार्ट करोगे ना, स्टार्ट करने का तो बहुत तेजी से, उसको बंद भी कर दोगे ना, इंजन को बंद करने का, तो पहिया कुछ देर तक घूमता रहेगा। ठीक है, कुछ देर तक वो घूमता रहेगा। तो इसी तरीके से ये जो फ्लाईव्हील है, आपको क्या करता है? 30% एनर्जी को देता है। किसको? सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक को चलाने के लिए। अब इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। ठीक है, ये टॉपिक जब फ्लाईव्हील पढ़ाएंगे तब मैं बताऊंगा, अभी रहने दो इसको। ठीक है, उसके बाद देखो, क्रैंक शाफ्ट के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? व्हाट इज द मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस क्रैंक शाफ्ट? क्रैंक शाफ्ट का मटेरियल पूछा है इसमें। क्रैंक शाफ्ट किस मटेरियल की बनी होती है? आप लोगों को बताना है कि जो आपकी क्रैंक शाफ्ट होती है, वह किस मटेरियल की बनी होती है। आंसर दो किसी को। ऑप्शन नंबर ए असलम, ऑप्शन नंबर बी सौरभ। बेटा इसका आंसर होगा ए, क्रोमियम, वेनेडियम, निकल, स्टील। क्या होगा? क्रोमियम, वेनेडियम, निकल, स्टील।
ठीक है। ये क्या होता है, मिक्सअप होता है किसके, तीन धातु इसमें, क्रोमियम अलग है, वेनेडियम है, निकेल है और स्टील है। इन सभी से मिलकर जो बनी होती है हमारी, क्या बनी होती है, क्रैंक शाफ्ट। किससे बनी होती है, क्रैंक शाफ्ट। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेरिंग, वेरिंग का नाम क्या है। पहला आंसर है बॉल बेरिंग, दूसरा है रोलर बेरिंग, तीसरा है निडल बेरिंग और चौथा है आपका टेपेट रोलर बेरिंग। डायग्राम देखोगे तो शायद समझ में आ जाएगा इसका आंसर भी। आंसर दो, इसका आंसर क्या होगा, वेरिंग का नाम क्या है, बॉल बेरिंग, असलम, वेरी गुड। असलम एक चीज सर इसका बताओ, बॉल ऑप्शन ए बेरिंग होगा, क्यों होगी। बॉल बेरिंग। हाँ वेरी गुड, जॉन किंग। इसका आंसर क्या होगा, बॉल बेरिंग। देखो चूंकि बॉल बेरिंग क्यों होगी, ये जो देख रहा होगे, ये जो हिस्सा आप देख रहे होगे गोल है, ठीक है, ये क्या है आपकी बॉल बेरिंग, क्या है आपकी बॉल बेरिंग है। बेरिंग का काम क्या होता है ये बताओ मुझे पहले, बेरिंग क्या करती है। बेरिंग का काम चूंकि होता है, यह घर्षण को कम करने का काम करती है, किसको, घर्षण को कम करने का काम आपकी बेरिंग करती है। कभी आपने क्या होगा, जो साइकिल तो सभी ने चलाई होगी, साइकिल चलाई है ना, तो अगर किसी ने साइकिल को खोला होगा, जहां पे आप चैन लगी हुई होती है ना, चैन, उसमें एक गरारी टाइप में निकलती है, गरारी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे बॉल वो डली जाती है, ठीक है, छोटे छोटे बॉल के रूप में, वही जो होती है आपकी क्या होती है, बॉल बेरिंग। आपके छोटे छोटे गोल गोल से रहते हैं, उसके अंदर पड़े हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग क्या करती है, आपके घर्षण को कम करने का काम बॉल बेरिंग करती है, ठीक है। घर्षण क्या होता है, दो वस्तुएं जो आपस में, ये जो दो वस्तुएं हैं आपस में चल रही हैं, इनके बीच क्या करती है, घर्षण को कम करने का काम करती है बेरिंग, ठीक है, घर्षण को कम करने के का काम। व्हाट इज द नेम ऑफ द बेरिंग, ये दूसरा डायग्राम है आपका, इसमें पूछा गया है, इसमें भी सेम वही है। देखो इस बेरिंग का नाम बताना है, बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, निडल बेरिंग या टेपर बेरिंग, क्या होगा। नहीं असलम, एक्सियल एंड रेडियल ये वाला नहीं होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एक्सियल लोड नहीं लगता है, इसमें एक्सियल नहीं लगता है। इसका क्या होगा, रेडियल होगा, रोलर होगा, क्या होगा, टेपर रोलर, सर वेरी ऑप्शन गुड। डी। ये इसमें कौन सा होता है, टेपर रोलर बेरिंग, क्या होती है, सर ऑप्शन डी, सर टेपर ऑप्शन डी। रोलर बेरिंग। हाँ वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में होगा ये, ठीक है। एक्चुअली जो होता है क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जब फोर्स एक साथ लगते हैं तो उस जगह पे क्या होता है, कौन सी बेरिंग का उपयोग करते हैं हम लोग, टेपर रोलर बेरिंग। कौन सा लोड, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स जहाँ पे लगते हैं, वहां पे उपयोग किया जाता है टेपर रोलर बेरिंग का, ठीक है। कहाँ पे उपयोग किया जाता है, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस लगते हैं, वहां पे हम लोग उपयोग करते हैं टेपर रोलर बेरिंग का। देखो पिस्टन बॉस के नीचे के हिस्से का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम द पिस्टन बिलो द पिस्टन बॉस, व्हाट इज द नेम द पोर्शन बिलो द पिस्टन बॉस, ठीक है, पिस्टन बॉस के नीचे के हिस्से का नाम क्या है, स्कर्ट, वेरी गुड। क्या होगा इसका, एक्चुअली मैंने बताया था, पिस्टन का जो सबसे निचला हिस्सा है आपका कहलाता है स्कर्ट, क्या कहलाता, स्कर्ट कहलाता है। क्राउन क्या होता है, पिस्टन का सबसे ऊपरी हिस्सा, क्या होता है, पिस्टन का सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है आपका क्राउन कहलाता है, क्या कहलाता है, क्राउन। उसके बाद क्या है, जो पिस्टन रिंग सेक्शन ऑफ द पिस्टन, जहाँ पे रिंग फिट होती है उसके लिए सेक्शन दिया जाता है। लैंड ऑफ द पिस्टन, जिसमें आपकी रिंग लगी हुई रहती है, उस गैप को ही कहते हैं लैंड, ठीक है। तो पिस्टन का
सबसे निचला हिस्सा आपका कहलाता है स्कर्ट। क्या कहलाता है? स्कर्ट। क्रैंक पिन से पिस्टन का क्रैंक पिन से पिस्टन किस भाग से जुड़ता है? मतलब समझ रहे हो ना? क्रैंक पिन से पिस्टन का कौन सा हिस्सा जुड़ता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। क्या पूछा गया है? क्रैंक पिन से पिस्टन का कौन सा हिस्सा जुड़ता है? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? वेरी गुड। क्या होगा? कनेक्टिंग रॉड। क्या जुड़ा रहता है? कनेक्टिंग रॉड, सौरावली बी। ओके। क्रैंक पिन से पिस्टन का कौन सा हिस्सा जुड़ता है? आपका जुड़ता है कनेक्टिंग रॉड। क्योंकि क्रैंक पिन क्या करती है? क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड को जोड़ने का काम कौन करता है? क्रैंक पिन। किस किस को जोड़ने का काम करता है? दो चीजों को जोड़ने का काम करता है, क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड को। यहाँ इसने दे दिया कनेक्टिंग रॉड, अच्छी बात है। कनेक्टिंग रॉड में भी दो एंड होते हैं, एक आपका होता है स्मॉल एंड और दूसरा आपका होता है बिग एंड। तो कनेक्टिंग रॉड का कौन सा हिस्सा जुड़ा रहता है? आपका बिग एंड जुड़ा हुआ रहता है। ये देखो, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? अल्टरनेटर पुली। ये जो पूछ रहे हैं ये कौन सी पुली है? या वाटर पंप पुली, क्रैंकशाफ्ट पुली या डायनोमा पुली? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा आंसर? सी, क्रैंकशाफ्ट पुली। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी क्रैंकशाफ्ट पुली है। ये कौन सी पुली है? क्रैंकशाफ्ट पुली है ये। ठीक है, कौन सी पुली है? क्रैंकशाफ्ट पुली है ये। 44 हो गया ना, 45 क्वेश्चन। देखो, कह रहा है क्रैंक को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखो, क्रैंक को आप हाथ से तो हटा नहीं सकते हो, आपको पता है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग किस चीज का उपयोग करते हैं? जैसे नट बोल्ट को हटाने के लिए हम लोग स्पैनर, रिंग स्पैनर, ठीक है, इन सब का उपयोग कर लेते हैं। तो उसी प्रकार क्रैंक को हटाने के लिए हम लोग किस चीज का उपयोग करते हैं? बताओ। आंसर सी, पाइप रिंच। नहीं होगा असलम। ऑप्शन सी, सौरावली, पाइप रिंच नहीं होगा। और दो आंसर कोई? 17 18 बच्चे, 16 दिन बचे हैं। तो एक्चुअली होगा क्या? पुलर। आंसर इसका डी होगा। देखो, देख के आंसर कोई मत दिया करो। सौरावली डी ठीक है, मैंने पीडीएफ भेज दी, अच्छी बात है। कोशिश किया करो उसको पढ़ने के बाद। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा पढ़ो नहीं। उस पीडीएफ को पहले आप लोग पढ़ लो अच्छे से। पढ़ने के बाद जब मैं क्लास लेता हूँ उसमें आपका क्या, उस समय मत देखो। जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने वहां पे पढ़ा तो था, यहाँ पे आंसर दे रहा हो, क्या वो आंसर सही है या नहीं। दूसरी बात, अगर आंसर सही है तो वो क्यों है? दो चीजें, जैसे पुलर है, ये ठीक है, लेकिन क्यों है, ये चीज अभी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुलर। पुलर के द्वारा क्या होता है? क्रैंक शाफ्ट को हटाने का काम किया जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि इनलेट वॉल्व की सामग्री क्या है? व्हाट इज द मटेरियल ऑफ इनलेट वॉल्व? इनलेट वॉल्व, सर मैं नहीं देखता। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सौरभ कि आप देखते हो, देखने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस एक आपको सजेशन दे रहा हूँ। इनलेट वॉल्व का मटेरियल क्या है? निकेल स्टील वाला है। असलम अंसारी। क्या होगा इसका? निकेल स्टील एलॉय। ठीक है, क्या होता है? निकेल स्टील एलॉय का आपका इनलेट वॉल्व बना हुआ रहता है। दो वॉल्व होते हैं, एक आपका इनलेट वॉल्व और दूसरा एग्जॉस्ट वॉल्व। ठीक है। हाँ, एक चीज बताओ, ऑटोमोबाइल में हम किस प्रकार के बॉल्व का प्रयोग करते हैं? ऑटोमोबाइल में कौन सा बॉल्व प्रयोग किया जाता है? पता है किसी को? ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाने वाले बॉल्व का नाम बताओ। उसके बॉल्व का नाम लिखना है, लिख के दो जल्दी। नाम लिखो। ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाने वाले बॉल्व का
नाम क्या है? और हाँ, आप लोगों से एक चीज और बोलूंगा, जो मैं वीडियो डाल क्या जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखा करें। देखने के बाद उसको लाइक करो और उसको चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाओ। ठीक है? आप सभी लोग उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, सभी। ठीक है? ऐसा कोई बच्चा ना हो जो सब्सक्राइब ना कर पाए। सभी बच्चे सब्सक्राइब करो उसको। आप लोगों के लिए ही बनाया वो यूट्यूब चैनल मैंने। उस पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो ओनली आप ही लोगों के लिए बनाया, जिससे आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख सको बाद में। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने पढ़ा दिया अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें आपके माइंड से क्या होंगी, स्किप हो जाएंगी। उसके बाद आप सोचोगे सर से बात हो जाए। ठीक है? हो सकता है कुछ बच्चे कॉल कर लेते हैं, कुछ कॉल नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चे जॉब कर रहे हैं, उस वजह से वो बच्चे भी देख सकते हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है? तो इसका आंसर होगा निकल स्टील एलॉय। ठीक है? क्या होगा? निकल स्टील एलॉय। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाने वाले बल्ब का नाम क्या होता है? हाँ, पुपेट। असलम, वेरी गुड। पपेट बॉल होता है, कौन सा होता है? पपेट बॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉल मैकेनिज्म? इस बॉल मैकेनिज्म का नाम क्या है? पहले तो आप लोग इस डायग्राम को देख लो। पूछा गया है इस बॉल मैकेनिज्म का नाम क्या है। अब देखो ऑप्शन देखो। ओवर हेड बॉल्व, दूसरा साइड हेड बॉल्व, तीसरा रोटरी बॉल्व, और चौथा आपका होगा रीड बॉल्व। क्या होगा? रीड बॉल्व। क्या होगा इसका आंसर? पहला आपका है ओवर हेड बॉल्व, तीसरा दूसरा आपका है साइड हेड बॉल्व, तीसरा आपका है रोटरी बॉल्व, और चौथा आपका रीड बॉल्व। वेरी गुड। क्या होगा? बी। वेरी गुड। साइड हेड बॉल्व। देखो एक्चुअली देखो, डायग्राम से समझे एक चीज को। कुछ चीजों को क्या होता है, हमें डायग्राम से ही समझनी पड़ती है। ये जो आप देख रहे हो, ये बॉल मैकेनिज्म है आपकी। ठीक है? तो इसमें देख रहे होगे जो आपकी बॉल्व लगा हुआ है वो कहाँ पे लगा? साइड में लगा हुआ है। ये जो आपका क्या है, ये बॉल्व है, क्योंकि कहाँ लगा? साइड में। तो ये कौन सी बॉल मैकेनिज्म हो जाएगी? साइड हेड बॉल्व। ठीक है? कौन सी हो जाएगी? साइड हेड बॉल्व। क्लियर हुआ? कौन सी हो जाएगी? साइड हेड बॉल्व। 48। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो देख रहे हो, इस भाग का नाम पूछा है। क्या है इस भाग का नाम? दिख रहा होगा सबको। इस भाग का नाम क्या है? कैम लोब, टैपेट, बॉल्व सीट, या रॉकर? क्या होगा? किसी का आंसर नहीं आया? 50 तक कंप्लीट कर दो क्वेश्चन। ओके भाई, कोशिश करूंगा। 2 मिनट क्लास है। ठीक है? देखो मैं इसका आंसर मैं बता दूं। इसका आंसर होगा टैपेट। ये जो आपका है, ये क्या है? टैपेट है। क्या है? टैपेट। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ये आपका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, टैपेट। 2 क्वेश्चन और कर लो आप लोग, 50 तक करवा देता हूँ। ठीक है? बच्चे ने बोला है। इसके बाद कह रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, इसमें भी पूछा गया है। इस वाले हिस्से का नाम पूछा गया है। क्या है ये? कैम लोब होगा, टैपेट होगा, बॉल्व सीट होगा, या रॉकर आर्म? क्या होगा? इसका आंसर होगा कैम लॉब। क्या होगा? कैम लॉब। जो आपका है ये क्या है? आपकी कैम लॉब। ठीक है? ये क्या है आपकी? कैम लॉब। आज का क्वेश्चन लास्ट। लास्ट है, 1 मिनट का टाइम रह गया है। कैम सात की सामग्री क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, आंसर बताओ आप लोग। कैम सात की सामग्री क्या है? व्हाट इज द मटेरियल ऑफ कैमशाफ्ट? तो आपकी जो कैमशाफ्ट है, ऑप्शन डी नहीं होगा। ये जो बनी होती है फोर्ज एलॉय स्टील, किसकी? फोर्ज एलॉय स्टील, या फोर्ज स्टील एलॉय। ठीक है? ये बनी हुई रहती है। अगर किसी का क्वेश्चन हो यहाँ तक पूछ सकता है। ठीक है? उसके बाद क्लास कट हो जाएगी 1 मिनट में अपने आप। सर वो वाल वाला जो डायग्राम आया था सर, वो समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। अच्छा, कौन सा वाला?
ये वो बॉल्व का डायग्राम नहीं था, वो मैकेनिज्म है। वो जो आप बता रहे हो ना, साइड